मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने गणेश चतुर्थी से आज से जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश किया है। कांग्रेस की यह जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के 7 स्थानों से एक साथ शुरू हुई। इसकी कमान कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को सौंपी गई है। 15 दिन चलने वाली इस यात्रा में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रथ पर सवार होकर अपने अपने जिलों में जन आक्रोश यात्रा पर निकलेंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के लिए कर्नाटक से रथ तैयार कर लिया गया है और रथ बुलाए गए हैं। वहीं से कांग्रेस ने यात्रा का रूट मैप इस तरह से तैयार किया है कि 15 दिनों में ये यात्रा लगभग 11,400 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर 230 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से जुड़ने का प्रयास करेगी। यात्रा के दौरान सभी विधानसभाओं में नेताओं की बड़ी सभा भी की जाएगी। इसके अलावा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोलेगी। वहीं इसके लिए कांग्रेस के आरोप पत्र में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को जोर शोर से जनता के बीच रखा जाएगा। कांग्रेस के आरोप पत्र की कॉपी को विधानसभा में घर घर बांटा जाएगा। सुनिए आप, जहां 200 से ज्यादा भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे, घोटाले के आरोप लगाए थे एक आरोप पत्र में, अब वो घर घर आरोप पत्र इस विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कांग्रेस बांटेगी। इसके साथ ही कांग्रेस जहां 11 वचन दिए थे उसको लेकर भी जनता के बीच जाएगी। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज से शुरू हो गई है। श्योपुर में जन आक्रोश रैली की शुरुआत करने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे। वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह भी उनके साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने श्योपुर के गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की और जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में 19 सितंबर से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो गया है। विंध्य के रीवा से शुरू होकर महाकौशल के रास्ते मध्य भारत जाने वाली यात्रा की अगवानी पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार की सुबह 9:30 बजे रीवा में किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में पत्रकार वार्ता की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यात्रा की जानकारी दी और कहा कि जन आक्रोश यात्रा 11,400 किलोमीटर की होगी। रीवा से शुरू होकर जो रीवा वाली एक यात्रा है वो सीधी उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के रास्ते रायसेन जिले में पहुंचेगी और यात्रा का समापन भोजपुर में होगा। ये यात्रा 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आक्रोश यात्रा प्रत्येक विधानसभा से गुजरते हुए शिवराज सरकार की 18 साल की नाकामयाबी बताएगी। तो जन आक्रोश यात्रा को लेकर जितनी उत्साहित कांग्रेस थी, अब वो जमीन पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से इस यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और इसी के साथ अब आपके विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंचेगी। पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है? परसों राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में सभा में कहा था कि हम घोषणा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। जो हमने कर्नाटक में गारंटी दी उसको लागू कर दिया। हिमाचल में जो गारंटी दी वो हम लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी ने वही बात कही है कि हम शिवराज जैसी घोषणा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे बिजली का बिल हो। हमारी गारंटी है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको लागू किया जाए। वहीं दमोह जिले के बांदकपुर धाम से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पहले बांदकपुर में भगवान जागेश्वर नाथ का पूजन कर इस जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का कांग्रेसियों और ग्रामवासियों ने जगह जगह स्वागत किया है। इस यात्रा में दमोह विधायक अजय टंडन, जिला अध्यक्ष रतनचंद जैन के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से 2023 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की भ्रष्ट शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारा है। ये भ्रष्ट 50% कमीशन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प को लेकर
समूचे मध्य प्रदेश में 11,400 किलोमीटर की 7 यात्राएं आज भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर हमने शुरू की है। दमोह के अलावा हरदा से भी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने जहां जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई, इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी एकत्रित हुए। सभा जहां नर्मदिया धर्मशाला से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर टिमरनी विधानसभा में प्रवेश करेगी। खरगोन विधानसभा के ग्राम निर्मूल में यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उमंग सिंगार, खरगोन विधायक रवि जोशी समेत हजारों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं खरगोन शहर के बस स्टैंड पर आम सभा भी आयोजित की जाएगी। तो खरगोन से जहां इस यात्रा का शुभारंभ हो गया है, कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में इस यात्रा की शुरुआत हुई है। सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। ना सिर्फ खरगोन बल्कि दमोह, इसके अलावा हरदा और ऐसे 7 जगहों से मध्य प्रदेश से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई है। सबसे पहले गणेश चतुर्थी का यह दिन चुना गया और अलग अलग 7 जगहों से जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश किया गया है, जहां पर अलग अलग बड़े नेता मौजूद रहे। साथ में क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के जिला अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे और अब इनकी साथ ये यात्रा की रवानगी होगी और अलग अलग दिशाएं तय होकर जो तय की गई हैं उसके अनुसार ये यात्रा आगे बढ़ेगी। देश की धरती पे 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली है। मैं इस समय खरगोन की पवित्र धरती पे खड़ा हूँ, जहां जन सैलाब टूट पड़ रहा है अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए। हजारों हजार नौजवान हैं, हजारों किसान हैं, हजारों हमारी माता बहनें इस जन आक्रोश यात्रा में स्वतः आई हैं। जबकि आज एक बहुत बड़ा त्योहार है भगवान गणपति का, गणेश चतुर्दशी, उसके बाद भी लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भाजपा के शिवराज के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश आप सड़कों पे देख रहे हो, जन सैलाब। तो जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसका आगाज के बाद अंजाम तक पहुंचने तक जनता कितनी जुड़ेगी और कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की जो आगामी योजना है जिसको लेकर सत्ता में बैठना चाहती है, कितना समझेगी। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं सीधे हमारे संवाददाता प्रखर जैन से। प्रखर, जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन अलग अलग शहरों से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे खास चीज जो हो जाती है वो ये कि आखिर यात्रा में कई बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन इस यात्रा से कितना फर्क आप देखेंगे जनता के बीच। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो अभी मानसिकता बनी है, जन आक्रोश यात्रा में कितना समझेंगे लोग। जी देखिए, निश्चित तौर पर सही मार्च से ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है। इसके पहले हमने देखा जन आशीर्वाद यात्रा इसी पैटर्न पर लगभग जो है वो शुरू हुई थी। वहाँ बस अंतर इतना रहा कि वो जो यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा है वो 5 अलग अलग स्थानों से निकाली गई, जन आक्रोश यात्रा 7 स्थानों से निकाली जा रही है। देखिए, अगर इसमें यात्रा की पूरी संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें माइक्रो मैनेजमेंट करने की भी पूरी कोशिश की गई, यानी जिला समितियों, ब्लॉक समितियों को जुटा कर इन यात्राओं को, रूट को फाइनल किया गया। यानी माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कवायद की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। अगर बात की जाए 7 रूट जो है उसमें उन नेताओं को शामिल किया गया है। 7 ऐसे नेता जो उन क्षेत्रों में खासा दखल रखते हैं, चाहे हम बात करें राजनीतिक तौर पे या फिर अगर हम बात करें धार्मिक सांप्रदायिक तौर पर भी अगर हम बात करें तो इन समीकरणों को भी इस यात्रा के दौरान ध्यान में रखा गया है। चाहे अगर हम बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह की, ग्वालियर चंबल भिंड इलाके में काफी दबदबा माना जाता है, या फिर कांतिलाल भूरिया की बात की जाए, या फिर अजय राहुल की बात की जाए, सुरेश पचौरी या अरुण यादव की बात की जाए, तो इन तमाम नेताओं में या तो देखिए 2 चीजें, 2 में से एक फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखता है। या तो क्षेत्र में एक तरफा जो नेतृत्व है इन नेताओं का है, एक तरफा दखल इन नेताओं का है, या फिर
जातिगत समीकरणों के आधार पर ये फिट बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम चीजें अगर हम बात करें तो जनता से जुड़ने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसमें, चाहे अगर हम बात करें आज शुभारंभ के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग तमाम यात्राओं को धार्मिक तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की गई। चाहे हम डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, अरुण यादव की बात करें, तो तमाम ऐसे नेता जो इस यात्रा को धार्मिक स्थलों से शुरू किया गया है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के जो सबसे सांस्कृतिक प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां से शुरू किया गया। प्रखर, तो एक प्रसिद्ध जगह से शुरुआत की है और प्रसिद्ध जगह पर ही यात्रा का जो समापन होगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास इस वक्त, और सीधे तौर पर यात्राओं का शुभारंभ हो चुका है। अलग अलग जगह से 7 यात्राएं शुरू हुई हैं। सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की गई और फिर यात्रा को प्रारंभ किया गया है। बताते हैं आपको कि कांग्रेस के इन 7 नेताओं ने जहां यात्रा की कमान संभाली, उनके नाम बताएंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की कमान अपने सीनियर लीडर को सौंपी गई है। इन नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर से यात्रा को रवाना कर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ ही अरुण यादव ने जहां जिम्मेदारी संभाली हुई है बुंदेलखंड के क्षेत्र की, कमलेश्वर पटेल ने सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर की, और अजय सिंह राहुल ने रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन जिले में जिनकी जन आक्रोश यात्रा गुजरेगी। तो वहीं सुरेश पचौरी हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद में कमान संभाले हुए हैं। तो अलग अलग नेता, जो 7 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखते हैं, उनको आज इस यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो इस यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ प्रखर जैन लगातार जुड़े हैं। प्रखर, इस यात्रा का शुभारंभ तो हो चुका है और प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि सबसे पहले मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया। लेकिन सबसे खास चीज जो हो जाती है वो ये है कि यात्रा से जनता के ऊपर कितना प्रभाव देखते हैं आप। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, कांग्रेस ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई बार निशाना साधा, तो अब जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी का क्या बयान आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रदेश भर में जो राजनीतिक गलियारे वो गर्व होते रहे। चाहे अगर हम बात करें, जब बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी तो उस समय कांग्रेस ने यात्रा से कोई नतीजे ना निकलने की बात कही थी। वहीं अब जब कांग्रेस सेम पैटर्न पे उसी एक तरीके से अपनी जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, हालांकि उसमें अगर हम बात करें तो आरोप पत्र और 11 घोषणाओं की 11 वचनों की बात की जा रही है, लेकिन उसको लेकर जो राजनीतिक गलियारे वो गर्म है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो काफी कड़ी प्रतिक्रिया इस यात्रा के घोषणा के बाद से ही लगातार देखी जाती रही। चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज, चाहे उसमें हम प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा या फिर कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों की बात करें, लगातार देखिए एक बयान बीजेपी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे घोषणा के बाद से अभी तक की बात करें, बीजेपी का इस मामले में सीधा तंज कसा है। बीजेपी ने बड़ा तंज कसा है कि जिनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जिनके प्रति आक्रोश है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। लगातार बीजेपी आज भी उस बयान पर टिकी हुई है जो नाम को लेकर है कि आखिर जन आशीर्वाद, जिनको आशीर्वाद है वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जनता जिनसे आक्रोशित है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।